Hello everyone. In our previous video we have studied about asexual reproduction in plants, and today we are going to study about sexual reproduction in plants. Sexual reproduction, it involves fusion of two gametes to form new individuals. देखिए sexual reproduction में दो gametes का fusion होता है to form new individual, male gamete और female gamete, and variations can be produced at the time of DNA copying, and useful variations दे हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़. जैसे हमने पढ़ा था वेरिएशंस जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, तो ये हेल्प करते हैं. अगर ऐसे वेरिएशंस हेल्पफुल हैं तो उससे स्पीशीज़ को सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है. बट इट इज़ अ फेयरली स्लो प्रोसेस, एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स कैन बी स्पीडेड अप बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. और ये प्रोसेस स्पीडेड अप होती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से. And due to accumulated DNA variations in previous generations, individuals with new variants are formed. And in sexual reproduction, combining of DNA occur from two individuals. But due to combination of DNA copies from different individuals, so due to this, twice quantity of DNA will be formed. देखिए sexual reproduction में क्या होता है, दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं एंड द फ्यूजन ऑफ गैमीट टेक प्लेस. तो जो डीएनए है वो दोनों पेरेंट्स से आ रहा है, फ्रॉम मदर साइड और फादर साइड ऑल्सो. तो इसमें क्या होता है, अब अगर डीएनए जो वेरिएशंस हैं, अगर ये, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, डीएनए कंबाइन हो रहा है दो इंडिविजुअल से फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और इससे जो डीएनए है उसकी ट्वाइस क्वांटिटी हो जाएगी. और जो इससे क्या होगा, जो डीएनए है वो हर एक जो फोर्थकमिंग जनरेशन है उसमें एक्यूमुलेट होता रहेगा, और ऐसे कलेक्ट होते 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 फिर और किसी चीज़ के लिए स्पेस नहीं बचेगा. तो दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय रिसीविंग ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. और देखिए अगर 23 पेयर क्रोमोसोम्स अगर मदर साइड से आ रहे हैं एंड 23 पेयर क्रोमोसोम्स फादर साइड से, तो अब देखिए जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 46 पेयर. लेकिन अगर आप ह्यूमन जीनोम देखें तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर. तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व होती है, क्योंकि जो गैमीट्स हैं, जो जर्म सेल्स फॉर्म होती हैं, उनमें केवल हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. जैसे 23 जो फीमेल गैमेट है उसमें और 23 मेल गैमेट में, और इससे जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है उसमें बिल्कुल बैलेंस्ड क्रोमोसोम्स रहते हैं, जैसे 23 पेयर. एंड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स गैमेट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स जाइगोट इज फॉर्म्ड. और दोनों गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है जाइगोट जो कि सिंगल सेल्ड है. एंड ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए इज रीस्टोर्ड. और जो क्रोमोसोम्स का ओरिजिनल नंबर है जैसे ह्यूमंस में 23 पेयर, तो वो रीस्टोर्ड रहता है और डीएनए भी स्टोर्ड रहता है. एंड जाइगोट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स ड्यू टू सफिशिएंट एनर्जी. और जो जाइगोट है वो उसमें डिवीजन होता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं सेल्स, और वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाती हैं और उसके बाद ऑर्गन्स बनाती हैं. एंड वन ऑफ द जर्म सेल्स बिकम्स लार्ज हैविंग मोर फूड एंड एनर्जी. और ये कौन सा गैमेट होता है, ये फीमेल गैमेट है. एंड स्मॉलर जर्म सेल्स विच आर मोटाइल दे फॉर्म मेल गैमेट. और जो स्मॉलर जर्म सेल्स होती हैं ये मोटाइल होती है. मोटाइल मीन्स इनमें मूवमेंट होती है, दे आर मूवेबल, तो ये मेल गैमेट फॉर्म करती हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं. आपने 9th में पढ़ा होगा, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये सब एंजियोस्पर्म्स होते हैं. तो एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये फ्लावर्स की हेल्प से होता है. सो द फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट बिकॉज दे एनक्लोज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, क्योंकि फ्लावर्स में ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं. एंड फ्लावर्स ऑल्सो दे आर ऑफ टू टाइप्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स and unisexual flowers. Bisexual flowers in which male and female reproductive parts are present in the same flower.
ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों ही एक ही फ्लावर में होते हैं उन्हें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, सरसों का फूल, हिबिस्कस, गुड़हल का फूल. These flowers are bisexual flowers. Now, unisexual flowers. Flowers in which either male or female organ is present. They are called unisexual flower. For example, papaya and watermelon. देखिए ऐसे फ्लावर जिसमें या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं. जैसे पपाया और वाटरमेलन, दे बोथ आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. Now let's study the longitudinal section of a bisexual flower. So here is the diagram of a bisexual flower, longitudinal section of a bisexual flower. So bisexual flower which has male and female reproductive parts in the same flower, जैसे mustard और hibiscus, ये bisexual flowers हैं. So a flower has different parts, sepals, petals, stamens एंड कार्पेल. देखिए सेपल्स, ग्रीन कलर के पार्ट जो है दीज आर कॉल्ड सेपल्स. इनको हम कैलेक्स भी बोलते हैं. सेपल्स दे प्रोटेक्ट द फ्लावर एट बड स्टेज. जब फ्लावर एक कली होता है तो ये सेपल्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं. एंड पेटल्स, दीज आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ये फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं बिकॉज दे आर ऑफ ब्राइट कलर्स. ये ब्राइट कलर्स के होते हैं. दे अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन. ये जैसे इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, इन सबको अट्रैक्ट करते हैं और उससे क्या होता है पॉलिनेशन. एंड स्टेमन एंड कार्पेल, दे आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. स्टेमन और कार्पेल ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं विच कंटेन द जर्म सेल्स, जिनमें जर्म सेल्स होती है, मेल जर्म सेल्स और फीमेल जर्म सेल्स. एंड स्टेमन, इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स दैट आर येलोइश इन कलर. देखिए जो स्टेमन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का और ये प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स जो कि येलोइश कलर के होते हैं, येलो कलर के पाउडर्ड सब्सटेंस. समटाइम्स यू मस्ट हैव नोटिस्ड व्हेनेवर वी प्लग फ्लावर, जब भी हम फूल तोड़ते हैं एक येलो कलर का पाउडर हमारे हाथ में स्टिक हो जाता है, बिल्कुल बहुत बारीक डस्ट जैसा. तो दीज आर पॉलन ग्रेन्स. एंड ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. हर एक स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर. नॉब लाइक पार्ट इट इज़ कॉल्ड एंथर और जो फिलामेंटस पार्ट है दैट इज फिलामेंट. एंड कार्पेल, it is present in the center of a flower and it is the female reproductive part. So it has 3 parts. इसका जो swollen bottom part है, थोड़ा सा मोटा पार्ट जो swollen part है that is ovary, और जो middle में elongated part है that is style. जो filamentous part है that is style and the terminal part which may be sticky it is stigma. और जो इसका एक सिरे में आप देख रहे होंगे एक छोटा सा फ्लैट पोर्शन दैट इज स्टिग्मा और ये स्टिकी होता है. एंड द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग सेल, फीमेल जर्म सेल. देखिए ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं और हर एक ओव्यूल में एग सेल होती है. एग सेल, फीमेल जर्म सेल. एंड द मेल जर्म सेल्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन्स. और जो मेल जर्म सेल्स होती हैं ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं. Now next topic is pollination. You know the process of reproduction and seed formation in plants includes pollination, fertilization and post-fertilization changes. So let's study about pollination. Pollination, it is the process of transfer of pollen grains from anther to stigma. This is pollination. Pollination एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें pollen grains का ट्रांसफ़र होता है from anther to stigma and it is of 2 types, self pollination and cross pollination. Self pollination, it is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or of the another flower of the same plant. देखिए जब pollen grains का ट्रांसफ़र एक ही फ्लावर में, जैसे if it is bisexual flower, तो pollen grains जब एंथर से स्टिग्मा में जा रहे हैं ऑफ द सेम फ्लावर तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं. और या फिर एक ही प्लांट में
पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे एक प्लांट में जो फ्लावर्स हैं उनमें पॉलन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एंड सेल्फ पॉलिनेशन हैपन्स इन पेंजी, ग्राउंडनट। पेंजी और ग्राउंडनट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। एंड क्रॉस पॉलिनेशन, it is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the another flower or another plant but of the same species। देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to stigma of the another flower of the another plant means दूसरे plants के में, लेकिन दोनों ही plants सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए। तो एक प्लांट के फ्लावर से अगर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र दूसरे प्लांट के फ्लावर में हो रहा है उसके स्टिग्मा में, सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। एंड क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स इन चाइना रोज, मैरीगोल्ड, मेज एंड कैस्टर। एंड क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, विंड एंड वाटर। ये सब पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं जिनकी हेल्प से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल विद द फीमेल गैमेट एंड इट गिव्स राइज टू अ जाइगोट। देखिए, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स में, और फर्टिलाइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मेल जर्म सेल्स का फ्यूजन फीमेल गैमेट से होता है और इसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट, it is single celled, and how it happens, let's study. See, as soon as the pollen lands on the suitable stigma, it has to reach the female germ cells, and female germ cells, they are present in ovary. For this, it develops a tube which is called pollen tube, and the pollen tube pierces the stigma and grows through style and reaches to the ovary. See, we have studied in control and coordination about chemotropism. कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल क्या था? पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा में लैंड करते हैं, दे फॉर्म अ पॉलन ट्यूब, और ओव्यूल जो हैं, ओव्यूल विच आर प्रेजेंट इन दी ओवरी, दे सिक्रीट अ केमिकल, दे प्रोड्यूस अ केमिकल, और वो जो कंपैटिबल पॉलन होता है उसको अलाउ करते हैं टू फॉर्म अ पॉलन ट्यूब, और फिर उसके बाद जो मेल जर्म सेल है वो ओवरी तक पहुँचती है। सो पॉलन ग्रेन्स, they form a pollen tube which pierces the stigma and grows through style and reaches to the ovary. Now, after fertilization, what happens? See, zygote, it is single celled and it divides several times very rapidly to form an embryo. देखिए, zygote जो है ये single celled होता है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है और continuously डिवाइड करता रहता है, और ये embryo फॉर्म करता है within the ovule, and the ovule they develops a tough coat and is gradually converted into a seed। और जो ओव्यूल्स होते हैं ये एक टफ कोट फॉर्म करते हैं, एक टफ कवरिंग फॉर्म करते हैं अपने अराउंड, और फिर ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो ओवरी होती है, द ओवरी ग्रोज रैपिडली, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट, और ओवरी फ्रूट फॉर्म करती है। एंड मीनवाइल द पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स, स्टाइल एंड स्टिग्मा में shrivel एंड फॉल ऑफ, और जो फ्लावर के दूसरे पार्ट्स हैं जैसे पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, स्टाइल और स्टिग्मा, ये सब ड्राई हो जाते हैं और उसके बाद गिर जाते हैं। सो सीड्स, दे आर फॉर्म्ड बाय ओव्यूल्स। देखिए, ओव्यूल्स जो हैं ये सीड फॉर्म करते हैं, और ओवरी ये फ्रूट फॉर्म करती है। ओके, आफ्टर दिस जर्मिनेशन। What is germination? The seed contains the future plant. देखिए, कभी भी हमें कोई प्लांट हमें बोना होता है तो हम उसके सीड्स बोते हैं। So seeds, they contain the future plant or embryo, and the embryo develops into a seedling. जो embryo है ये seedling फॉर्म करता है under favorable conditions. This process of development of seedling from a seed is called germination. So seed से seedling फॉर्म होना जर्मिनेशन कहलाता है। ओके, रेडिकल पार्ट, इट फॉर्म्स रूट, एंड प्लम्यूल, इट फॉर्म्स शूट। हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ ग्राम सीड। सो रेडिकल रूट फॉर्म करता है और प्लम्यूल पार्ट शूट पार्ट फॉर्म करेगा। सो दिस इज जर्मिनेशन।